वेद और पलक ब्लडी इश्क एपिसोड 22। वेद डैनियल से मिलने गया। दोनों आपस में बैठकर ड्रिंक करते हुए बातें कर रहे थे। डैनियल मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सुना तुम उस लड़की को अपने साथ यहाँ लेकर आए हो। गुड, तो कब मिलवा रहे हो? वेद तो डैनियल को घूर कर देखने लगा क्योंकि वह इम्पोर्टेंट बात करने आया था और यहाँ डैनियल उस लड़की के बारे में बात कर रहा है जो देखकर वेद सीरियस होते हुए कहा, उसके बारे में बाद में बात करना, अभी जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम बात करते हैं। वेद का इतना कहना कि डैनियल मुस्कुराया और कहा, ओह रियली वेद, अपने साथ उस लड़की को यहाँ लेकर आए हो और मिलवाना भी नहीं चाहते। अजीब इंसान हो तुम तो। अभी फ़िलहाल काम की बातें करते हैं। वेद इतना बोलकर काम के बारे में इम्पोर्टेंट बातें करने लगा। डैनियल भी करने लगा। काफ़ी देर तक उन दोनों की प्रोजेक्ट पर लेकर बातें होते रहा। उसके बाद डैनियल आगे कहा, थॉमस की नज़र मुझ पर है। उसे तो पता भी चल गया होगा कि तुम यहाँ आए हो। यह सुनकर वेद मुंह बनाते हुए कहा, मुझे उससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस बार वह रास्ते में आया तो बचेगा नहीं, जान से जाएगा। वेद और 10 मिनट बातें करते रहा। उसके बाद दोनों दोस्त उठ खड़े हुए और एक दूसरे से हाथ मिलाकर जाने लगे। वेद को भी आराम करना था, जिसकी वजह से वह तुरंत होटल आ गया। जब वो अपने कमरे में आया तो पलक कई घंटे से वह आराम से सोई थी। वो अपने दोनों हाथ ऊपर कर दी थी और शरीर पर एक चादर लिए सो गई थी। वे सबसे पहले अपना जैकेट उतार कर साइड में रखा और वॉच भी टेबल पर रख दिया। ये निकालते वक्त उसकी नज़र पलक पर ही था और जाकर एकदम उसके सामने बैठा। वेद पलक को एकदम ध्यान से देख रहा था। तभी उसे डिनर करते वक्त की बात याद आ गया, जब वह उसे देखकर ड्रिंक टेस्ट की और मुंह बनाते हुए बोली कि उसे टेस्ट समझ नहीं आया। यह याद आते ही वेद के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गया और वह घुटने के बल बैठकर पलक को ध्यान से देख रहा था। सोते हुए बहुत शांत दिखाई दे रही थी। उसके माथे पर वह छोटी सी काली बिंदी उसकी खूबसूरती बहुत बढ़ा रहा था। वेद करीब उसे 10 मिनट तक निहारता रहा। उसके बाद वह उठा और बेड पर जाकर लेट गया। अगली सुबह पलक जल्दी उठी और जाकर फ्रेश हुई। उसके बाद वेद उठा और वह भी फ्रेश हो गया। उन दोनों का ब्रेकफास्ट कमरे में ही आया था। वह जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और जाने लगा, पर जैसे वह दरवाजे तक आया कि रुककर पीछे मुड़ के पलक के तरफ देखा और कहा, मैं शाम तक आऊँगा, मुझे आने में देरी हो सकता है। अगर तुम्हें कुछ खाना रहेगा तो लैंडलाइन से कॉल कर देना, वेटर लाकर कमरे में दे जाएगा। अगर तुम्हें नीचे जाना है तो यह की है। वेद उसे समझा ही रहा था कि पलक जल्दी से उठकर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, 1 मिनट, मुझे बताकर जाओ दरवाज़ा कैसे खुलता है। यह सुन वेद बोला, यह कार्ड जो दिख रहा है यह की है। इसे तुम ऐसे टच करोगी जिससे दरवाज़ा खुल जाएगा। तुम बाहर चली जाना और आते वक्त भी इसी से खुलेगा। वेद ने उसे डेमो दिखाया जिससे पलक को समझ में आ गया और वेद एक बार वापस उससे कहा, अगर तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो कमरे से बाहर मत निकलना, और हाँ, बाहर एक गार्ड रहेगा, अगर जाओगी तो उसी के साथ जाना। इतना बोलकर वेद कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही पलक खुद से बोली, खड़ूस तो है पर अच्छा भी है। मेरा मजाक नहीं बना था, बल्कि मुझे समझाता है, वरना दूसरा कोई होता तो कहता, क्या दरवाज़ा भी खोलने नहीं आता। पलक खुद से ही बड़बड़ाई जा रही थी और वापस आकर वह नाश्ता करने लगी। उसने दबा के नाश्ता किया और वापस मैगजीन वगैरह पढ़ने लगी। पलक जानबूझकर कमरे से बाहर नहीं निकली। दोपहर में लंच करना था, जिसकी वजह से उसने कॉल की और उसका खाना कमरे में ही आ गया और खाना खाकर वह कमरे में यहाँ से वहाँ टहल रही थी। शाम भी हो गया। शाम का उसने स्नैक्स मंगवाकर
कमरे में ही खाई। धीरे धीरे रात होने लगा पर अभी तक वेद आया नहीं, जो देखकर वह दरवाज़ा खोली और गार्ड बाहर था उसके पास जाकर वेद के बारे में पूछने लगी। गार्ड बोला, मैम बॉस बिजी होंगे इसलिए उन्हें आने में देरी हो रहा है। पलक बाहर ही टहलने लगी कि तभी गार्ड को कॉल आया। यह कॉल टाइगर का था और उसने गार्ड को कुछ कहा, जो सुनकर गार्ड पलक से बोला, मैम टाइगर का कॉल है। उसने कहा है कि मैं आपको अपने साथ लेकर आऊँ। क्यों पर? गार्ड बोला, वह तो मुझे नहीं पता, टाइगर ने एड्रेस भेजा है, वहाँ पर आपको लेकर जाना है। पलक उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों कार में बैठे और उस एड्रेस पर पहुँचे। गार्ड तो वहीं रुक गया और पलक को अंदर जाने के लिए कहा। पलक धीरे धीरे अंदर जा रही थी। वह होटल नहीं था बल्कि कुछ और ही था, जो पलक को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। उसे बहुत अजीब लग रहा था। ज़्यादा उजाला भी नहीं था, हल्की हल्की लाइट जल रही थी, पर वहाँ गार्ड्स बहुत खड़े थे। पलक जैसे थोड़ा सा अंदर ध्यान से देखी तो उसे वेद दिखाई दिया, बल्कि उसके आसपास 2-3 आधे कपड़े पहने हुए लड़कियाँ दिखाई दी। पलक तो यह देखकर शॉक्ड हो गई, वहीं चुपचाप खड़ी रही। वेद के सामने एक हैंडसम लड़का खड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि डैनियल था। पलक का कदम आगे नहीं बढ़ रहा था, वह तो वहीं रुक गई। वह जाने को मुड़ी कि वेद ने उसे देख लिया। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और तेजी से चलते हुए बाहर आया। पलक थोड़ी सी आगे आ गई थी, क्योंकि वह यहाँ से कहीं और भी तो नहीं जा सकती थी। वेद बाहर आते ही पलक के हाथ पकड़ के अपने करीब करते हुए उसे कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसके साथ आई तुम? पलक पहले उसकी आंखों में देखी, उसके बाद वह तुरंत बोली, आपने तो बुलाया, वह आपका गार्ड लेकर आया मुझे। वो बोल ही रही थी कि तब तक डैनियल आ गया और कहा, वेलकम वेलकम वेलकम। वेद तुम तो बहुत जल्द भूल जाते हो। तुम्हारे सामने तो मैंने टाइगर को कहा कि इन्हें यहाँ बुलाए, तब तो तुमने मना नहीं किया और अब सवाल कर रहे हो। डैनियल का इतना कहना कि वेद कुछ बोला नहीं, बल्कि उसने पलक के हाथ छोड़ दिया। वहीं डैनियल अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पलक से हाय कहा। पलक डैनियल को ध्यान से देख रही थी। उसके बाद वह वेद की तरफ देखी, जो उसे ही देख रहा था। पलक को अजीब तो लग रहा था। पलक अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाई, जो देख डैनियल अपना हाथ पीछे ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठे जाइए। वेद बोला, डैनियल अभी हमें चलना होगा, हम फुर्सत से कभी मिलकर बातें करेंगे। इतना बोलकर वह पलक का हाथ पकड़ के वहाँ से लेकर जाने लगा। डैनियल अभी भी मुस्कुरा रहा था, जैसे कि उसे कुछ और लग रहा हो। इधर वेद पलक को लेकर होटल आ गया और आज वे दोनों कैफेटेरिया में डिनर करने नहीं गए, बल्कि वेद ने खाना कमरे में ही मंगवाया। वेद पहले फ्रेश हुआ, उसके बाद दोनों खाना खाने बैठे। दोनों जब खाना खाने लगे तो पलक के दिमाग में बार बार लड़की का ध्यान आ रहा था, क्योंकि वेद जहाँ बैठा था वहाँ पर 2-3 लड़कियाँ थी, जो ध्यान में आते ही उसने पूछने का मन किया। वह डर तो रही थी, पर ध्यान से वह पूछी, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं रहते क्या? पलक का इतना कहना कि वेद झट से अपनी नज़र उठाकर उसके तरफ देखने लगा, मानो उसे समझ नहीं आया। पलक उसे ठीक तरह से समझाते हुए बोली, अभी आपके साथ वह लड़की आपके बगल में बैठी थी। पलक का इतना कहना कि वेद अपनी आंखें बंद कर लिया और झट से खोलकर बोला, वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वे लड़कियां सबकी रात रंगीन करती हैं, जिसका पेमेंट भी लेती हैं। वेद का इतना कहना कि पलक अपने मन में सोचने लगी, इसका मतलब ये भी अपनी रात रंगीन करने जाता है। पलक के पास कोई शब्द नहीं था, वह चुपचाप खाना खाने लगी। 2 दिन बाद देखते देखते 2 दिन बीत गया। वेद सुबह निकलता तो डायरेक्ट रात को ही होटल आ रहा था। वह यहाँ काम
के सिलसिले में आया था और उसमें से एक रात तो वह होटल आया ही नहीं, जो देख डैनियल ने गेट टुगेदर पार्टी रखा। और यह पार्टी कहीं और नहीं बल्कि एक शिप पर था और इस पार्टी में डैनियल की गर्लफ्रेंड बेला भी थी। डैनियल ने पार्टी इसलिए रखा था कि वेद पलक को अपने साथ लेकर आए और चारों मिलकर साथ में टाइम स्पेंड करें। जब डैनियल ने वेद को कहा तो वह मना नहीं कर पाया, क्योंकि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये पार्टी मना रहा था, जिसकी वजह से वेद ने हाँ कह दिया। पलक के पास वेस्टर्न कपड़े नहीं थे, जिसकी वजह से उसने उसके लिए एक वाइट कलर का फ्रॉक मंगवाया, जो पलक के घुटने से थोड़ा नीचे था। पलक पहले तो मना कर रही थी, पर जब वेद ने कहा कि उसे छोटे से पार्टी में जाना है, जो सुनकर पलक 2-4 बार उसे सवाल करते हुए पूछी, पर आप मुझे इस पार्टी में क्यों लेकर जाना चाहते हैं? वहाँ किस तरह के लोग रहेंगे? पलक को थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं अजनबी लोगों के बीच में उसे खड़ा ना कर दे, क्योंकि जब वह उससे मिलने गई थी तो वहाँ अजीबो-गरीबो लड़कियाँ उसके आसपास मंडरा रही थी, जो देखकर उसके अंदर कहीं ना कहीं डर लगने लगा था। पर उसका दिल बार बार यही गवाही देता कि वेद ऐसा कुछ नहीं करेगा। पलक के लिए अलग ही उसके ऊपर भरोसा होते जा रहा था, जिसकी वजह से वह फ्रॉक पहनकर रेडी हो गई। पहली बार वह ऐसा फ्रॉक पहनी थी, पर घुटने के नीचे होने की वजह से उसे ज़्यादा अजीब नहीं लगा और ऊपर से उसने हल्का मेकअप की, जिसमें वह काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। वेद पलक को पहली दफ़ा ऐसे कपड़े में देखा, पर उसने उसे इग्नोर किया और अपने साथ नीचे चलने के लिए कहा। करीब रात 9 बजे वह सब एक शिप पर एक दूसरे से हाथ मिला रहे थे। पलक पहले तो अनकंफर्टेबल हुई, पर बेला को देखकर वह सबसे हिल मिल गई, क्योंकि बेला बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। शिप काफ़ी बड़ा था और समुद्र के बीच में होने के वजह से काफ़ी शांति और अच्छा लग रहा था। बेला ने सभी के लिए ड्रिंक ऑफ़र की। सभी लोग शराब पी रहे थे, पर पलक मना कर दी, क्योंकि वह यह सब तो थोड़ी ना पी सकती है। वेद 1 घंटा ही शराब पिया होगा कि पलक को इतना शांत देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। वेद ने अपना शराब का गिलास पलक की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा तुम भी पी लो। वेद का इतना कहना कि पलक तुरंत ना में सिर हिला दी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि वेद उसे शराब पीने के लिए कह रहा है। वेद दूसरी बार कहा, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा पी लो। पलक को इस बार गुस्सा आया और वह तुरंत नजरें फेर थोड़ी देर में बेला वापस पलक के पास आई और उसे इस बार खाने के लिए पूछने लगी। पलक को कुछ भी खाना नहीं था, इसलिए उसने पिज़्ज़ा खाने का डिसाइड किया और वह चुपचाप खाने लगी। वेद डैनियल के साथ साइड में जाकर कुछ बातें कर रहा था। धीरे धीरे अब रात भी गहरी हो गई थी। पिज़्ज़ा खाने के बाद पलक को शिप देखना था और वह शिप के अंदर जाकर घूमने लगी, बल्कि बेला भी उसके साथ थी। वेद ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे तो यही लगा कि पलक शिप से बाहर थोड़ी ना जा सकती, इसलिए वह बातें करने में बिजी था। तो वहीं बेला और पलक दोनों अंदर जाकर कुछ देख रही थी। शिप में बहुत कुछ था। तभी पलक को कुछ नमक के जैसा पाउडर दिखा और वह बेला से पूछने लगी। बेला को तो सब कुछ पता था। वह तुरंत पलक के हाथ से लेने वाली थी, पर इतनी मासूम लड़की देख वह मुस्कुराने लगी और उसके पास आते हुए उसके हाथ से ले बोली, यह समुद्री नमक है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, क्या ट्राई करोगी तुम? पलक उस छोटे से पाउडर को ध्यान से देखते हुए बोली, क्या सचमुच ये समुद्री नमक है? बेला अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ, और इसकी कीमत भी लाखों करोड़ों में है। क्या बात कर रही हो? पलक थोड़ी हैरानियत से बोली। बेला ने उस पैकेट को थोड़ा सा
काटते हुए बोली, पहले तुम इसे थोड़ा टेस्ट करो और बताओ कैसा है। पलक बेचारी को क्या ही पता था, उसने अपना हाथ आगे कर दी और नमक जैसे दिखने वाला पाउडर को उसने खा लिया। पलक को उस पाउडर का टेस्ट बिल्कुल भी समझ में नहीं आया और वह खाते हुए बोली, पता नहीं, यह नमक जैसा नहीं लग रहा है, पर इसकी कीमत इतनी क्यों ज़्यादा है। यह सुनकर बेला मुस्कुराई और बोली, पता नहीं इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है, पर विदेशी लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना बोलकर वह मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसके बाद वह पलक का हाथ पकड़कर बाहर लेकर आई, जहाँ पर वेद और डैनियल बातें कर रहे थे। पलक साइड में खड़ा होकर शिप से बाहर का नज़ारा देख रही थी, जो खुले आसमान में बहुत तारे दिखाई दे रहे थे। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, पर धीरे धीरे उसके शरीर में बेचैनी बढ़ने लगा। ठंड हवा के कारण उसे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा, पर जो उसके शरीर में एक हलचल उमड़ा था वह शांत होने का नाम नहीं ले रहा। वह अपने आप को बहुत संभाल रही थी। उसे लगा कि पिज़्ज़ा खाने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रहा है, पर बेचारी को क्या पता कि उसे ड्रग्स दिया गया है। बेला जानबूझकर डैनियल के पास आई और बोली, बेबी कितनी बातें करते हो, क्या मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है क्या। डैनियल वॉच में टाइम देखा, अब टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था और वह वेद की तरफ देख बोला, वेद अब तुम भी आराम करो, मैं भी आराम करता हूँ। इतना बोलकर वह बेला के साथ अंदर चला गया तो वहीं वेद चलते हुए पलक के पास आया, जो कॉर्नर में खड़ी होकर समुद्र की लहरें देख रही थी, बल्कि गिन रही थी। वेद उसके पास आते हुए वह भी समुद्र की लहरें देखते हुए कहा, चलो अब काफ़ी रात हो गया है, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर निकलते हैं। वेद ने इतना ही बोला होगा और पीछे मुड़ने के लिए अपने कदम बढ़ाया कि उतने में पलक बोली, यह गिन के बताओ ना कितना है, यह बार बार मिक्स हो जा रहा है, मैं गिन नहीं पा रही हूँ। पहले तो वेद को समझ नहीं आया पलक गिन क्या रही है। वह उसके तरफ देखा तो पलक अपनी उंगलियों से उन लहरों को गिन रही थी, जो शिप के चलने से वह पानी में लहरें बन रहा था। 1 2 3 4 5 ऐसे ही वह लगातार गिने जा रही थी, पर बार बार वह आगे पीछे हो जाता। वेद थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो, चलो जल्दी। पलक रेलिंग को पकड़ के लटकने लगी, बल्कि वह बच्चों के जैसे हरकतें कर रही थी। हल्का ही सही, पर उसका हाथ फिसला, जो देख वेद ने तुरंत उसका हाथ पकड़ के थोड़ा दूर करते हुए कहा, सीरियसली तुम पागल हो, ये कैसी हरकतें कर रही हो, चलो छोड़ो मेरा हाथ। मैंने बोली छोड़ो मेरा हाथ। पलक की आवाज़ में काफ़ी हद तक चेंज आया था, जो सुन वेद उसे एकदम से उसे अपने करीब किया और ध्यान से उसे देखने लगा, और उसे समझने में देरी नहीं लगा कि पलक ने कुछ तो खाई है। वह हाथ पकड़ के जल्दी से उसे अंदर लेकर आया। शिप काफ़ी बड़ा था, इसमें बहुत सारे बेडरूम थे और वेद उसे अपने बेडरूम में लेकर चला गया। वेद अंदर से बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और पलक को बेड पर ले जाते हुए कहा, जाओ आराम करो। इतना बोलकर उसने अपना मोबाइल निकाला, क्योंकि उसे समझ गया था कि पलक ने ड्रग्स लिया है और बगैर उसे इंजेक्शन दिए वह ठीक नहीं होगा। सबसे पहले उसने डैनियल को कॉल किया, पर डैनियल अब कॉल उठा नहीं रहा था, जैसे कि उसे भी पता हो कि वेद ने क्यों कॉल कर रहा है, क्योंकि बेला उसे अंदर ले जाते हुए सब कुछ बता दी और इस वक्त वे दोनों का रोमांस चालू था। वेद बार बार उसे कॉल कर रहा था। वह चाहता तो जाकर दरवाज़ा भी खटखटा सकता था, पर उसे भी पता था कि दोनों इस वक्त टाइम स्पेंड करते होंगे। आखिरकार डैनियल ने उसका कॉल रिसीव किया और नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा, वेद तुम्हारे कॉल से मेरी गर्लफ्रेंड डिस्टर्ब हो रही है। पलक को ड्रग्स किसने दिया? डैनियल थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, क्या
क्या मतलब कि पलक को ड्रग्स दिया है? मैंने कुछ पूछा। उसको ड्रग्स कहाँ से मिला, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं है, और जहाँ पर ड्रग्स रखा है वहाँ तक वह गई कैसे? ये सुन डैनियल बात बनाते हुए कहा, ओह ये कैसे हो गया, अब क्या होगा? वेद आगे बोला, इंजेक्शन कहाँ है? बेला भी आवाज़ सुन रही थी, जो उंगली से इशारा करते हुए बोली। जो देख डैनियल तुरंत बोला, ओह शिट, वेद इंजेक्शन तो नहीं है, और यह पार्टी हम बस 4-5 लोगों की थी, इसलिए इन सब का मैंने अरेंज नहीं किया। वेद ने बगैर उसकी पूरी बात सुने कॉल कट कर दिया। वहीं पलक बेड पर बैठकर पिल्लो लेकर इधर उधर फेंके जा रही थी। वह बच्चों की तरह खेल रही थी। जो देख वेद उसके पास आया और पूछा, तुम्हें ड्रग्स किसने खाने के लिए दिया था? वेद का इतना पूछना कि पलक बस मुस्कुराए जा रही थी और इधर उधर देख रही थी। वेद को समझ गया कि उससे पूछना ही बेकार है।